चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है स्कारलेट उस मटके के अंदर झांक रही होती है और फिर वो कहती है कि पूरी तरीके से तैयार थी। वो वक्का मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती होगी। तो यांग कांगे उसे कहता है कि पहले इस मंत्रों का पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता था, लेकिन कुछ दुष्ट लोग आए और इसे पूरी तरीके से काले जादू में बदल दिया। और फिर वो पीछे मुड़ते हुए फूलों को देखते हुए कहता है कि अगर वो तुमसे सच में नफरत करती तो वो कभी तुम्हारी किसी विश को पूरा नहीं करती। तो स्कारलेट उन फूलों की तरफ देखती है और फिर हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर शिवान शिवान उससे पूछ रहा होता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, ये तो कोई माली भी कर सकता है। तो स्कारलेट उससे कहती है कि मैं ये खुद से करूँगी तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर वो खुश होते हुए कहती है कि मैं इन फूलों को बिल्कुल भी खिलने का इंतज़ार नहीं कर सकती। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यांग कांगे उस स्पिरिट को लेके कहता है कि मैंने इसके ऊपर का स्पेल तोड़ दिया है, अब ये ज़्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रह सकती, तो मैं इसे आखिरी बार गुड बाय कह देना चाहिए। तो स्कारलेट रोने लगती है और कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें सेफ रखना चाहिए था। तो स्कारलेट के ऊपर वो स्पिरिट हाथ रख देती है और वो गायब हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है बाय फेंटिंग और पुलिस ऑफिसर पीछे स्कारलेट को संभाल रहे होते हैं। तभी यांग कांगे नीचे कुछ देख के चौंक जाता है। वो उसे उठाता है तो वो उस ढक्कन रहता है जो उस मटके के ऊपर रखा गया था। वो ढक्कन के ऊपर कुछ बना हुआ था जो यांग कांगे देख रहा था। तभी उसके डोर पे कोई रिंग करता है और वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर बाय फेंटिंग रहता है। बाय फेंटिंग उससे कहता है कि क्या आज रात हम दोनों एक साथ सो सकते हैं। यान कांगे पूरे ड्रामेटिक मोड में कहता है कि ये दो सिंगल मैंस के लिए अच्छा नहीं होगा। तो बाय फेंटिंग उससे कहता है कि मैं ज़मीन पर भी सो सकता हूँ। तो यान कांगे उससे कहता है कि तुम्हें फिर पे करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों लोग बेड पे लेटे हुए रहते हैं। यान कांगे उससे कहता है तुम तो बहुत ही जनरस हो बॉस। तो बाय फेंटिंग उससे कहता है कि तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ़ कर देना। और फिर यांग कांगे चौंकते हुए कहते हैं कि तुम बचपन से ही अगर भूतों को देख सकते हो तो इस उम्र तक अपने आप को कैसे बचाए रखे। तो बाय फेंटिंग उससे कहता है कि मैं बस अपनी आंखों को बंद कर लेता था तो वो मुझे नहीं दिखते थे। और फिर हमें बाय फेंटिंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, यहाँ पास उसके डैड उससे कह रहे होते हैं कि तुम एक मैन बनने के लिए पैदा हुए हो और कौन सा मैन इतना ज़्यादा डरता है। और वो बाय फेंटिंग को क्लोजिव में बंद करते हुए कह रहे होते हैं यहाँ पास रहो और अपनी गलतियों को ठीक करो। तो बाय फेंटिंग उससे कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़िए। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पास बाय फेंटिंग कह रहा होता है कि मुझे पता है ये गलत है। तभी यांग कंगे उससे कहता है कि अपना हाथ दो मुझे। बाय फेंटिंग चौंक जाता है और हिचकिचाते हुए उसे अपना हाथ देता है। तो यांग कंगे उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हाथ पे वापस से पिंच नहीं करूँगा। और फिर यांग कांगे उससे कहता है कि सभी को किसी न किसी चीज़ से डर लगता है, किसी को चूहों से, किसी को कीड़े मकोड़ों से, किसी को डेथ से, और तुम्हारे मामले में ये घोस्ट है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर वो बाय फेंटिंग के हाथ पे स्पेल लिखते हुए कहता है कि मैं तुमसे पहले ही कहा था तुम्हारा बर्थ चार्ट ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हारा शरीर भूतों के प्रति स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देता है। एक बार जब तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा तब तुम्हें लंबे समय तक परेशान नहीं करेगा। और फिर बाय फेंटिंग थोड़ा सा मजाक करते हुए उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि कुछ भूत ऐसे भी होते हैं जो बिस्तर के नीचे रहना पसंद करते हैं और जब तुम लोग सो जाते हो तब वो तुम्हारे आके ड्रीम्स खाना पसंद करते हैं। ये सुन के बाय फेंटिंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और सीधा बिस्तर के ऊपर कूद जाता है। इस पर यांग कांगी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैंने बस तुम्हारे साथ मजाक किया था, मैंने तुम्हारे ऊपर ऐसा स्पेल किया है जिससे तुम्हारे पास छोटे मोटे डीमंस या फिर घोस्ट नहीं आ सकते हैं। और फिर वो बाय फेंटिंग से कहता है भरपाई के लिए तुम आज रात बिस्तर पे ही सो सकते हो। और वो उसकी आंखों पर हाथ रख देता है और उसे कहता है कि अच्छे से सोना। और फिर जब बाय फेंटिंग सो जाता है तो हमें उसकी यादें भी धीरे धीरे गायब होते हुए दिखाई जाती हैं। और फिर आखिरी में यांग कंगे उससे कहता है कि अच्छी नींद लीजिएगा योर मैजेस्टी। और यहीं पास आज का ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।